हेलो एवरीवन, आज हम लोग थ्रेडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। और थ्रेडिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन आपके बहुत सारे क्लाइंट को वो आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है अगर आपने सही शेप में सही तरीके से थ्रेडिंग करी तो। आज हम लोग उसके बारे में ही जान रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग थ्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमें लगेगा पाउडर टेल्कम, दूसरा हमें लगता है सीज़र, तीसरा थ्रेड और चौथा ब्रश। अगर आपके क्लाइंट के फेस पे अगर हेयर है तो उसको आप ब्रश से क्लीन करके मसाज दे सकते हैं। तो थ्रेडिंग की बात हम लोग करेंगे आज की क्लास में। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि उसकी शेप क्या होती है, कैसे वो वर्क करता है और कैसे आप थ्रेडिंग को शेप दे सकते हो, या अगर आपकी थ्रेडिंग बिगड़ गई है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप पहले तो एक थ्रेड से छोटा सा टुकड़ा लेंगे जैसे कि मैं बता रही हूँ। उस पर आप एक नॉट लगाएंगे और आपकी 3 फिंगर की हेल्प से, दोनों हैंड की 3 फिंगर्स को उसमें आप की हेल्प से आप उसको पकड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिक्चर में बता रही हूँ। और आपका हैंड मूवमेंट 3 बार या 4 बार आप उसको ट्विस्ट करोगे। और एक साइड का हैंड अगर आप ओपन करते हो तो दूसरे साइड का हैंड आपको क्लोज़ करना है। इस मोमेंट में, जैसे ऊपर बताया जा रहा है पिक्चर में, वह इस मोमेंट में आप उसको अप एंड डाउन, ओपन क्लोज़ करके आप इस प्रैक्टिस को करोगे। अब दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी तरीके से कैसे धागा पकड़ सकते हैं वो आप देखो। धागे का एक छोर ऐसे मुंह पे लेना है, बिना मुंह में लिए भी धागा चलता है वो भी बताएंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक है, मैं बता रही हूँ। लेना है आपको, लीजिए। उसके बाद आप इसको ऐसे पकड़ के 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 टाइम आपने किया। अब इसमें ठीक है, 3 फिंगर से आप इसको ऐसे ऐसे, ये मूवमेंट अभी जो पहले बताया उसी मूवमेंट में आप ऐसे करोगे। इधर के धागे को आप एक बार ऐसे ट्विस्ट कर दो, और आपका हैंड कैसे चलना चाहिए, एक बराबर, दोनों हाथ आपका ऐसे एक बराबर। आपकी गर्दन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आपकी हाथ का। हमारे बाल निकलते हैं इससे, ठीक है, इससे। तो ऐसे ये ओपन है, अब ये धीरे धीरे क्लोज होगा और ये हमको खींचना है। ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड एक लाइन में सीधा होना चाहिए। सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। अब ऐसे ये प्रैक्टिस आपने करनी है, बहुत इजी वे में धागे निकलते जाएंगे। अब हम बात करते हैं, ऐसे करके आपको आपके जो लेग के हेयर हैं उसको सारे को निकाल देना है, ठीक है, ऐसे। अब शेप कैसे, जितना भी थ्रेडिंग होता है जो भी, वो आपके अलग अलग शेप की होती है। सबकी तो एक जैसी नहीं होती है, लेकिन सबको क्या होता है, आर्च चाहिए होती है, यहाँ से थोड़ी उठी हुई, तो फेस फ्रेम रहता है, अच्छा लगता है, चाहिए सबको वैसा। लेकिन रहता किसी का सबका एक जैसा नहीं है, तो हम लोग एक जैसी थ्रेडिंग तो बना नहीं सकते। जो उनका फेस शेप होगा, जैसे उनके नेचुरल हेयर ग्रोथ होगी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अलग अलग शेप की थ्रेडिंग होती है, लेकिन एक चीज कॉमन होती है सबके में, वो होता है आर्च। जहाँ पे आपकी थ्रेडिंग टर्न ले रही है, ठीक है, जहाँ से टर्न ले रही है वहां से आपका आर्च होता है। तब आर्च यहाँ से भी टर्न ले सकता है, राउंड शेप में भी टर्न ले सकता है, नीचे से स्ट्रेट जाके फिर भी टर्न ले सकता है। आपके जो लिखवाया था आपको धनुषा आकार जो बताया था, उस कंडीशन में भी टर्न ले सकता है, या छोटी आईब्रो होकर के ऐसे भी टर्न ले सकता है। तो ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे टर्न लेगा, कैसे टर्न ले रहा है। तो आपको जब आप लोग यहाँ पे पाउडर लगाते हो ना, कभी भी लगाते हो, तो आप देखो यहाँ पे जो बोन होता है यहाँ पे टर्न होता है। तो जहाँ पे आपका बोन टर्न होगा वही आपका आईब्रोज का टर्निंग पॉइंट होगा, वहीं से आपको टर्न करना है, ठीक है। अभी मैं लाइव बताऊंगी कि कैसे धागा को रखना है, वो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अभी हम लोग कैसे थ्रेडिंग बनाते हैं, जब भी आप धागा चलाओगे इस साइड का करो या कैसे। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल स्ट्रोक हमें धागा का देना है। अब सेम चीज हम लाइव करके बताएंगे। अभी सिंगल स्ट्रोक हमें धागे का यहाँ पे देना है। उसके बाद ये वाले पॉइंट को हमको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है अभी बताएंगे। इसके बाद फिर एक सिंगल स्ट्रोक लंबा हमें यहाँ तक देना है, इस पॉइंट को हमें छोड़ देना है। ओके, अब ये पॉइंट हमने छोड़ दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अभी ये पॉइंट पे क्या होगा, अब एक लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन आप इधर से जाओगी, तो कहीं तो इसका क्रॉसिंग पॉइंट होगा, ये स्ट्रेट लाइन। अब धागे को ऐसे रखोगे तो ये आपका क्रॉसिंग पॉइंट देखो कहाँ बना, यहाँ बन गया।
तो आप चेक करोगे धागा रख के, जो आपका क्रॉसिंग पॉइंट होगा वहां तक आप एक एक बाल निकालते हुए ये टर्निंग दे दोगे। अगर आप रैंडम इधर से देते हुए नीचे तक आओगे ना, तो या तो ये दब जाएगा, या तो ये गोल कर दोगे, या तो आप स्ट्रेट चला दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। पहले इसको आप छोड़ दोगे, एक लंबा स्ट्रोक दिया, इधर से एक लंबा स्ट्रोक दिया, और यहाँ पर आपने लाइक इस वे में आपने इसका क्रॉसिंग पॉइंट देखा। जहां पर आपका क्रॉसिंग पॉइंट होगा, और वो आपको कैसे पता लगेगा, जस्ट टू हेल्प विथ योर बोन, इस बोन की हेल्प से आपको ये पता लग जाए। तो ये आपका क्रॉसिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आप बाल, कभी भी आपकी थ्रेडिंग खराब नहीं होगी, ना ही आपकी ऊपर नीचे होगी, ना ही पतली होगी, अगर आप ये रूल फॉलो करते हो तो। ठीक है, बहुत इजी है, हो जाएगा ये। अब हम नीचे आते हैं, तो होल्ड करने के लिए हम ऐसे होल्ड करेंगे। ये होता है ना, कुछ लोग यहाँ से शुरू करते हैं, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। हमें एक गाइडलाइन लेते हुए चलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से होल्ड करेंगे। अब लंबी है आईब्रो, तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले पूरा मत ले जाओ, छोटा सा यहाँ से जैसे एक स्ट्रेट लाइन आप क्रिएट करो। धागे से कैसे करना है जब मॉडल पे बताएंगे तो समझ आएगा, फिलहाल इसका बेसिक जो फंडा है वो समझो। तो छोटा सा एक स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे। जब भी मैं बनाती हूँ, आप होल्ड करते हो ना, तो देखते हो कि मैं बार बार होल्ड करवाती हूँ। तो यहाँ पे आपने होल्ड किया, लंबी है आईब्रो, तो एक और छोटा सा होल्ड। अब इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम आगे तक जाएंगे, तो यहाँ तक हमें गाइडलाइन दिख जाएगी सीधा। अब क्या करोगे, आपने यहाँ होल्ड किया, फिर यहाँ होल्ड किया, और ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इस क्रॉसिंग पॉइंट को होल्ड करोगे, ना कि आप यहाँ होल्ड करोगे। आप इसको जैसे होल्ड करोगे तो ये आपका जो स्ट्रेट है ये ऐसे दिखेगा, आपको खुद ही आपको ये पूरा शेप दिख जाएगा। तब आपको यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रोक ड्रॉ करना है, इसको छोड़ देना है। अगेन नीचे वाले पॉइंट को छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक करो। अब धागा जब चलाना सिखा रहे थे तो लंबा स्ट्रोक छोटा स्ट्रोक सिखा रहे थे, वो छोटा और बड़ा स्ट्रोक यहाँ काम आएगा, लंबा स्ट्रोक आपका ऊपर काम आएगा, और जो छोटा स्ट्रोक चलाना सिखाया है वो यहाँ काम आएगा। ठीक है, तो आपने ये छोड़ देना है, ये छोड़ करके फिर आप लंबा स्ट्रोक मारोगे। यहाँ पे लंबा स्ट्रोक लेने से क्या होगा, ये और ये आपका, अब ये बच गया। यहाँ पे भी वही टेक्निक काम आएगी। यहाँ ये लो, ले लो, ये ले लो, यहाँ पर भी आपकी यही टेक्निक काम आएगी। क्या टेक्निक काम आएगी, इधर से गया और इधर से आया, आपको ये क्रॉसिंग पॉइंट मिल जाएगा। ये यहाँ से आगे जाएगा और ये यहाँ से आएगा। देखो यहाँ बना ना क्रॉसिंग पॉइंट, अगर आप सीधा मारते आपको पता नहीं लगता कि आपका क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ जा रहा है। अब ये क्रॉसिंग पॉइंट और ये क्रॉसिंग पॉइंट देखो, एक बराबर एक दूसरे के नीचे आ गया, आया ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो आईब्रोज है किसी का ऊपर तो आप सही टर्न दे देते हो, नीचे आप जो क्रॉसिंग पॉइंट है आप इधर कर देते हो, तो बहुत गंदा लगता है। तो इसमें होल्डिंग का बहुत टेक्निक है। पहले यहाँ होल्ड किया, फिर यहाँ होल्ड किया, फिर इसको होल्ड किया। जैसे इसको होल्ड करोगे ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपने क्रॉसिंग पॉइंट को छोड़ देना है। फिर यहाँ जब होल्ड करोगे वहां पर भी आपको दिखेगा, क्लाइंट को बोलो यहाँ थोड़ा पकड़ने को, आप ये कर दोगे। ये पॉइंट जो बच जाएगा आपका, इस वाले पॉइंट में आपने बाद में देख के एक एक हेयर को पकड़ते हुए आपको यहाँ पे निकाल देना। आपकी आईब्रोज एकदम शेप में आएगी। सेम वे में अगर आप दूसरे साइड आते हो, इस साइड वाली आईब्रोज को अगर आप करते हो, ठीक है, इस साइड की करोगे तो पहले ये करोगे, फिर ये करोगे, इसको छोड़ दोगे, इसका क्रॉसिंग पॉइंट आप चेक करोगे, यहाँ आ रहा है, ठीक है, इधर ये करोगे, इसको छोड़ करके, छोटी आईब्रो है ना ये, उससे छोटी है ना, एक छोटा किया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ करो, ठीक है, इसको छोड़ो, फिर डायरेक्ट यहाँ करो, और यहाँ पे एक एक करते हुए आपको ये वाले पॉइंट को क्रिएट करना है। आपकी आईब्रो कभी भी नहीं खराब होगी। इनफैक्ट अगर बिगड़ी भी होगी, किसी की निकल जाती है, तो भी जैसे आप थ्रेड रखोगे आपको पता लग जाएगा कि हमें कितना हेयर छोड़ना है और किस हिसाब से मैम की शेप आएगी। ठीक है, निकाल देंगे। ठीक है, बीच का जब धागा ऐसे ऐसे चलाना बताया था, बीच का निकाल देंगे, बीच का फिर एंगल को चेंज करके निकालिए। अब आ गई बारी शेप की। तो शेप लेने के लिए ये जो आप धागा देख रहे हो, और ये वाला बोला था स्ट्रेट लाइन में होगा, तो ये वाला है आपको यहाँ रखना है। अब ये देखो, अब ये यहाँ से अब मोड़ोगे तब टर्न हो रहा है, लेकिन यहीं पे रुक जा रहा है। जहाँ धागा रुकेगा वहाँ इनका बोन है, जो भी बताया क्लास में, ठीक है, और वहीं तक आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेट रखो। अब स्ट्रेट रखा, ठीक है, और ये नहीं निकलेगा, ये कॉर्नर छूट जाएगा।
इनकी बहुत कम आईब्रो है, जस्ट मैं शेप के लिए बता रही हूँ। ठीक है, हुआ। अभी ये कॉर्नर को बोला था छोड़ देने के लिए, अब इसको छोड़ के यहाँ पे क्या करोगे, लॉन्ग स्ट्रोक गया। अब जब आपने ऐसे धागा रखा ये और ये धागा रखा ये, तो आपका कॉर्नर कहाँ बना, यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये हुआ, फिर ये हुआ। अब लास्ट में आप यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लाओगे और एक बाल निकाल के आपका कॉर्नर सेट हो जाएगा। अब होल्ड फर्स्ट यहाँ पे, यहाँ होल्ड करेंगे, क्या बोला था, ये छोटा स्ट्रोक। ठीक है, उसके बाद से क्या बोला था, फिर आगे का स्ट्रोक। तो आपको सीधा ले आना है, किससे बनाओगे, ये वाला धागा, ये धागा जो आपका है, ये वाला धागा, इसमें ये जो धागा है, इस धागे से आपका शेप बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपको ले आना है, गांठ को इस पे ले आओ और यहाँ ले आके इससे शेप बनाती हुई आगे बढ़ो। देखो यहाँ ले आया, इजी। ठीक है, एक छोटा स्ट्रोक बना दिया आपने। अब फिर यहाँ पकड़ो, छोटी आईब्रो है, बड़ी होती तो एक बार और पकड़ते, अभी इसको उठाओ। ठीक है, पकड़ो जी, नीचे से होल्ड करिए मैम जी, ज़्यादा होल्ड करेंगी तो शेप बिगड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ गाइडलाइन तैयार कर दी थी, अब इस गाइडलाइन पे हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्लीन हो गया। क्या हो रहा है, हमारा एक एक लाइन तैयार होता जा रहा है, लास्ट में आप एक्स्ट्रा निकालते जाएंगे। अब देखो, अब फिर इसी धागे से आपको शेप बनाना है। ये यहाँ आया, कॉर्नर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आप यहाँ उठाइए और इधर। अब देखो, अब ये यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से उठ जा रहा है, तो हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको थोड़ा पीछे करिए। अब कॉर्नर छोड़ देंगे, यहाँ तक आए, हमने ये किया, कॉर्नर को छोड़ दिया। अब यहाँ से ये शेप लेते हुए हैंड को ऐसे घुमाना है, दोनों हाथ हमारा एक साथ घूमेगा। ठीक है, देखो यहाँ से उठाया, दोनों हाथ हमारा एक साथ चलेगा, एक साथ, जैसे ये एक साथ बताया था, ये एक साथ चलेगा। अब ये आया, क्या होगा, अगर आप एक हाथ को टर्न करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। आपने यहाँ किया, दोनों हाथ एक साथ टर्न किया, एक साथ टर्न किया, फिर आप यहाँ आए और यहाँ पे आपने क्या किया, एक साथ एक लंबा स्ट्रोक किया, डन। अब क्या बच गया हमारा, ये कॉर्नर बच गया। कॉर्नर पे देखो, अब एक छोटे छोटे बाल हैं, बस उनको निकालो। यहाँ से एक लंबा स्ट्रोक निकाला, फिर यहाँ से एक लंबा स्ट्रोक, इसको निकाल देंगे। धीरे धीरे करके एक एक दो बाल यहाँ से खींच लेंगे, बस कॉर्नर वाले बाल को पकड़ेंगे, तो आपका आईब्रो का जो आर्च है वो सही बनेगा। छोड़िए, ये देखो, निकालना है तो कहते बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि एक बाल हम कैसे निकालें। एक बाल भी निकालने के लिए आपको ऐसे ही शेप ले आना है, ले आना है, ले आना है और यहाँ निकालना है। ठीक है, अभी चेक करो, देखो हो गया। सेम वे में हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। अब वो उस साइड में इससे शेप बन रहा था, हमारा जो धागा है, दिखाना है, जो हमारा जो धागा है ये वाला और ये वाला एक स्ट्रेट लाइन में है, जब हम उधर करेंगे तो इससे शेप बनाएंगे, और वाला ऊपर करेंगे काम, तो ये देखो ये है, ये वाला धागा चेक करना, जिस शेप में आपको धागा निकालना है वहाँ पे आप ऐसे रखो। ठीक है, यहाँ से आए, टर्न करिए, यहाँ कॉर्नर मैंने छोड़ दिया, घुमाना नहीं है सब, कॉर्नर छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, लंबा स्ट्रोक, किससे नाप रही हूँ, इस वाले धागे से, जो हेयर की साइड है। अब एक स्ट्रोक आपको लगाना है, बस कॉर्नर छोड़ दिया। अब कॉर्नर को हम पकड़िए, ऐसे करिए। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रोक, छोटा स्ट्रोक का आप लाइन ले लीजिए। ठीक है, छोड़िए, अब छोड़ो, देखो एक लाइन बन गई। अब ये उठाओ, अब ये लाइन बन गई ना। अब इस लाइन से इसको, धागे को इस पे रखेंगे पहले और इसी डायरेक्शन में ले आएंगे, धागे को ले आके। अगर आप फॉलो करोगे ना गाइड, तो कभी भी आपकी आईब्रो ख़राब नहीं होगी और बहुत आराम से बना लोगे। ठीक है, देखो
अब उसी डायरेक्शन में मैं लेती आ रही हूँ। जितने बाल आते जाएंगे उस लाइन में आप उतने बालों को निकालते जाएंगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे और निकालते जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक स्ट्रोक किया, अब एक्स्ट्रा को निकाल देंगे और बीच के बालों को अब हम टच करेंगे कि एक आध जो हमें दिखेगा। बेसिकली आपको इस जगह पे और इस जगह पे रूल क्या फॉलो करना है, यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करो, जहाँ पे आपका क्रॉसिंग पॉइंट मिल रहा है उस जगह के एक दो बाल को आप निकाल देंगे। बस हो गया, बन गया अब।